पुराने ज़माने की बात है। फारस के करीब एक गांव आबाद था। ये गांव छोटा मगर खूबसूरत था, जिसके चारों तरफ सरसब्ज खेत, नदी के किनारे खुले मैदान थे। गांव के लोग एक दूसरे के साथ घने तल्लुकात रखते, खेतों में मेहनत करते और छोटी छोटी खुशियों में मुतमईन रहते। यहाँ जिंदगी सादा मगर परसुकून थी। हर सुबह सूरज की पहली रोशनी गांव के ऊपर फैलती, मुर्गियां चहचहा कर खुशी का पैगाम देती और बच्चे खेल के दौरान हंसते। गांव के किनारे एक पुराना मकान था, जिसके बारे में लोगों के दरमियान अजीब खबरें गर्दिश करती थी। वो मकान हकीम राफे का था। लोग कहते थे कि हकीम राफे एक अजीबो गरीब ताकत रखता है और वो वक्त रोक सकता है। बच्चे खेल खेल में ये सुनकर हैरत से सर हिला देते और बुजुर्ग गौर से सोचते कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। हकीम राफे ने ना सिर्फ एक माहिर हकीम था, बल्कि दिल का नेक इंसान भी था। इसके बाल सफेद मगर आंखों में इल्म और मोहब्बत की रोशनी थी। लोग अक्सर बीमारी, परेशानी या दुख लेकर इसके मकान जाते और वो ना सिर्फ इलाज करता बल्कि नसीहत और दिल का सुकून भी देता। हकीम राफे के मकान के बाहर एक छोटा सा बाग था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते, पत्तों पर शबनम चमकती और मुर्गियां खुश मिजाजी से चहचहा रही थी। बाग के एक किनारे एक छोटा सा तालाब भी था, जहां पानी की हल्की लहरें और मछलियों की हरकत देखकर दिल को सुकून मिलता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये शख्स जादूगर नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान है, जो वक्त को रोक सकता है मगर सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। एक साल गांव पर शदीद कहत पड़ा। आसमान पर बादल नापैद थे, बारिश कम हुई और खेत खुशक हो गए। पानी की किल्लत और फसलों की कमी ने गांव वाले परेशान कर दिए। लोग भूख, बीमारी और माली परेशानी से तंग थे। बच्चे रोते, खवातीन कमजोर और बीमार नजर आती और बूढ़े अफसुर्दा हो गए। गांव की फिजा उदासी और खौफ से भर गई। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का अली रोते हुए हकीम राफे के मकान के दरवाजे पर पहुंचा। इसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे, आंखें भूख, खौफ और परेशानी से लाल थी। अली ने आहिस्ता से कहा, हकीम साहब, मेरे वालिदैन बीमार हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। हमें पानी और खुराक की शदीद कमी का सामना है। हकीम राफे ने बच्चे की आंखों में देखा और दिल से सोचा, ये बच्चे का दिल दुखा है और इसे कोई उम्मीद देने वाला नहीं। हकीम ने आहिस्ता कहा, बेटा सब्र करो। अगर तुम चाहते हो तो मैं वक्त रोक कर चंद दिन के लिए हालात आसान कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो कि ये ताकत सिर्फ सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अली की आंखों में रोशनी आ गई। वाकई क्या आप ये कर सकते हैं? हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अक्ल और नेकी के लिए होना चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मैं वक्त रोकूंगा। हकीम राफे ने एक छड़ी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कुछ कदीम अल्फाज पढ़े। अचानक गांव के ऊपर एक अजीब सुकून छा गया। दिन की रोशनी में भी हवा रुक गई, दरख्तों के पत्ते और पानी की बूंदें मानिद हो गई और हर चीज जैसे थम सी गई हो। मगर सब लोग घरों में बैठकर खुराक और पानी जमा करने लगे। बीमार लोग तेजी से सेहतयाब होने लगे और अली के वालिदैन भी बेहतर हुए। अली खुशी से हकीम के कदमों को छुआ और बोला, हकीम साहब, वाकई वक्त रुक गया है। हकीम ने कहा, बेटा ये लम्हा मुस्तकिल नहीं है, ये सब अल्लाह की मर्जी से मुमकिन हुआ है और सिर्फ सबकी भलाई के लिए है। गांव के लोग हैरान और खुश थे। बच्चे खेल छोड़कर वालिदैन और बड़ों की मदद करने लगे। लोग खेतों में पानी भरने, अनाज जमा करने और बीमारों के इलाज में हाथ बटाने लगे। हकीम राफे ने सबको नसीहत की कि ये ताकत हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और हर शख्स को ईमानदारी, नेकी और मेहनत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुछ दिनों बाद हकीम ने वक्त दोबारा चलाना शुरू किया।
गांव वाले समझ गए कि मेहनत, नेकी और ईमानदारी के बगैर कोई ताकत मुस्तकिल नहीं रहती। अली ने हकीम से पूछा, हकीम साहब, क्या आप हमेशा वक्त रोक सकते हैं? हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, वक्त अल्लाह का तोहफा है और हमें जो ताकत मिली है वो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। गांव के लोग हकीम की बातों से मुतासिर हुए और सब मेहनत करने, ईमानदारी इख्तियार करने और दूसरों की मदद करने लगे। गांव के बाजार में भी नज़्म व ज़ब्त कायम हुआ। लोग एक दूसरे के लिए खाने पीने की चीज़ें जमा करने लगे और बीमार और बूढ़े अफराद की देखभाल करने की रवायत पैदा हुई। एक दिन गांव के करीब एक अमीर ताजिर आया जिसका नाम जफर था। वो ताकतवर, चालाक और लालची था। जफर ने हकीम राफे के मकान के बाहर आकर कहा, मैं सुनता हूँ कि तुम वक्त रोक सकते हो। अगर ये सच है तो मुझे ये ताकत सिखाओ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हकीम राफे ने सख्त लहजे में कहा, ताकत का मकसद दुनिया में हुक्मरानी नहीं बल्कि नेकी और इंसाफ के लिए होना चाहिए। जो शख्स अपनी ख्वाहिश के लिए वक्त रोके वो सब कुछ खो देगा। जफर ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अगर तुम ये ताकत मेरे हवाले ना करो तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। हकीम ने सब्र से कहा, बेटा, ये बात तुम्हें समझनी होगी। वक्त रोकने के लिए ताकत सबके लिए बराबर है। इसे लालच के लिए इस्तेमाल करने वाला खुद जाया हो जाएगा। जफर ने गांव में इंतशार पैदा करना शुरू कर दिया। वो लोगों को धोखा देता, गांव के बाजार में हंगामा करता और सबके दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करता। हकीम राफे ने फैसला किया कि वो वक्त रोक कर गांव के हालात दुरुस्त करेगा, मगर इस बार ये ताकत सिर्फ सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। हकीम ने अपनी छड़ी उठाई और एक बार फिर वक्त रोक दिया। अली और दीगर गांव वाले मेहनत से खाने पीने और दीगर जरूरियात का इंतजाम करने लगे। लोगों ने देखा कि हिकमत, मेहनत और तावन से सब कुछ मुमकिन है। जफर हैरान रह गया और सोचा कि मैं ताकतवर हूँ मगर ये लोग क्यों कामयाब हो रहे हैं। हकीम ने जफर को मुखातिब किया, बेटा, ताकत सिर्फ दिल से काबिल एहतराम होती है। जो नेकी और ईमानदारी के लिए काम करे वो सब कुछ हासिल करता है, लेकिन जो लालच करे वो हमेशा खाली हाथ रहता है। चंद दिन बाद हकीम ने वक्त दोबारा चलाना शुरू किया। जफर ने देखा कि इसकी चालाकी, धोखा और लालच सब बेअसर है। अली ने हकीम से पूछा, हकीम साहब, क्या हम सब यही सबक याद रखें? हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, वक्त सबके लिए बराबर है। जो नेकी, ईमानदारी और मेहनत के लिए इसे इस्तेमाल करेगा वो हमेशा कामयाब होगा। जो लालच और धोखा करेगा वो जाया होगा। गांव में अमन कायम हो गया। लोग खुशहाल हो गए और अली बड़ा हो गया। इसने हकीम के सबक को याद रखा और पूरी जिंदगी दूसरों की मदद और खिदमत में गुजारी। गांव के लोग आज भी हकीम राफे और अली की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, वक्त सबके लिए बराबर है और जो नेकी के लिए इसे इस्तेमाल करेगा वो हमेशा कामयाब होगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।